यूपी में बची हुई सीटों को लेकर आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, आज बड़ी बैठक हो रही है बची हुई सीटों को लेकर, आपकी तरफ से भी सीटों की मांग की गई, क्या अभी बैठक में जा रहे हैं? हमारी बात हो गई है, जाने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी सीटें जिसको लेकर आपकी बात हुई है? बलिया और गाजीपुर में से एक और सीट। बलिया और गाजीपुर में से एक सीट पर बात हुई, क्या संकेत मिला है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से? आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला हुआ है। बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड इस वक्त काफी चर्चा में है और विपक्ष इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। रामगोपाल का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर दूसरी सरकार होती तब तक चली जाती। कैसे देखते हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड को? ये चुनाव में चंदे की पारदर्शिता है। पहले विपक्ष की सरकारें जब हुआ करती थी तो अगर 11,000 चंदा लिया तो 1,100 करते थे और 10,000 जो है अपने जेब में रखते थे। अब जो चंदा देगा वो अपने जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें वो दिखाएगा। जो पार्टी चंदा लेगी वो भी अपने जो ऑडिट उसका होगा, जो रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेगा साल भर का जो लेखा जोखा, उसमें वो भी दिखाएगा। तो अब इसमें घोटाला नहीं है, तो उन लोगों को चिंता है कि अब हम लोग घोटाला कैसे करेंगे इस बात की चिंता सता रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया था अपना भारत छोड़ो यात्रा को लेकर और उसमें अखिलेश यादव नहीं शामिल हुए, हालांकि उनके पत्र के माध्यम से उनकी यात्रा को तारीफ किया। इसके साथ ही अमेठी चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने यह कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी का नेतृत्व जो उनको निर्देश दिया जाएगा उस पर वो काम करेंगे। आप उन बयानों को कैसे देखते हैं? क्यों, उनकी पार्टी का विषय है। अब पार्टी का निर्देश उनका होगा, जैसा वैसा करेंगे। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से पहले चर्चा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अपने जो भाई हैं, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में लड़ाया है। आप जब उनके साथ थे तो आपने आजमगढ़ में काफी मेहनत भी किया था, क्या लगता है इस बार आजमगढ़ में कैसा माहौल है? चुनाव जीतेगा दिनेश यादव उर्फ निरहुआ, डंके की चोट पर जीतेगा। अब देखिएगा रिजल्ट। अब वही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतेंगे। सवाल ये है कि आपने 2 सीटों को लेकर बात किया था, आपको मऊ मिल चुकी है और 2 में से एक जगह आपने बलिया चाहे गाजीपुर में से एक मांगा है। अगर मान लीजिए केंद्रीय नेतृत्व ने उसमें से कोई भी सीट नहीं देती तो क्या कहेंगे? 80 जीतेंगे, जीतने का काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आपका एक बयान बड़ा चर्चा में आया था ओम प्रकाश जी कि आप होली नहीं मनाएंगे अगर आपको राजपाट नहीं मिलेगा। अब आपको राजपाट भी मिल गया है, अब आप मंत्री बन गए हैं, तो अब क्या इस बार होली आप मनाएंगे? नहीं, वो जो आप लोग चर्चा करते हैं वो गलत चर्चा है। होली के दिन ही जब ये देश 585 राजा हुआ करते थे, उसमें जगह जगह राजभर राजा हुआ करते थे। तो जो राजा थे उनको मांस मदिरा पिला करके होली के दिन ही उनका राजपाट छीना गया था। उसी दिन, इस नाते होली के दिन हम समाज को ये समझाते हैं कि इससे दूर रहो, सावधान रहो, लोकतंत्र में शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ो और वो पुराने जो कारनामे हैं उसको छोड़ो। तो होली मनाएंगे कि नहीं? हम तो होली मनाते ही नहीं सच बात है कि 32 साल हो गया मुझे। ठीक है, शुक्रिया। आपसे बातचीत करी थी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार उनको एक सीट मिल चुकी है, 2 सीटों पर बात चल रही है। अगर नहीं मिलती कोई बात नहीं, वो 80 लोकसभा सीटों के लिए पूरी दमखम के साथ एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे। सहयोगी समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।